बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस आज हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस ज़्यादा यूज़ होने वाला नेम है। इस टेंस में हम ये देखेंगे कि ये टेंस नंबर वन तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड नंबर टू ये किन किन सिचुएशंस में यूज़ होता है। ये एक बेसिक लेक्चर है इस सिलसिले का, और अगर हम ये चीज़ें जान जाते हैं तो फिर उसके बाद हम आगे इसकी फ़र्दर और जो फर्दर एडवांसमेंट है या फर्दर इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं इस टेंस की, या इसके यूज़ के अंदर जो मज़ीद स्पेसिफ़िक बातें हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा लेक्चर है ये बिल्कुल बेसिक है, इसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन का ताल्लुक़ है, तो ये टेबल आपके सामने ये पूरी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो सिंपल जो सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस का मतलब ऐसा सेंटेंस का जो कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं होता, बल्कि उसका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है। इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जैसा कि दे, प्ले या मैच बड़ा क्लियरली ये एक एग्जांपल इसको बता रही है। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव देखते हैं तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू या डज दोनों में से कोई एक आता है, फिर नॉट आता है, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। असल में ये टेंस ऐसा है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। तो जैसे ही हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, ऐसा टेंस जिसमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हम बनाना चाहते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें ज़ाहिर है नॉट लगाना है, तो नॉट विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, तो इसलिए फिर हमें डू या डज अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह इंट्रोगेटिव है, अगर देखें तो वो सब्जेक्ट से पहले डू या डज आ जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है, एंड पे क्वेश्चन मार्क है। और जाहिर है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी ऐसे नहीं बनता, मतलब कभी भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तो बनेगा, इसके अलावा नहीं बन सकता। ठीक है, नीचे इसकी दो एग्जांपल्स भी हैं, डू दे प्ले अ मैच एंड डू दे नॉट प्ले अ मैच। इसमें डू दे प्ले अ मैच सिर्फ इंट्रोगेटिव है और डू दे नॉट प्ले अ मैच ये एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। अच्छा, ये तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रक्चर की, लेकिन आगे चलते हैं तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज फंक्शंस में होते हैं, बिकॉज जिस सिचुएशन में ये टेंस यूज़ होना है वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फैक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो पास्ट में भी करेक्ट थे, आज भी करेक्ट हैं, आने वाले दौर में भी होंगे उसी तरह से ही। ठीक है, जैसा कि सूरज मशरक़ से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है। ठीक है, ये एक फ़ैक्ट है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, हक़ाइक़ जो होते हैं, राइट। और इस तरह फिर रूटीन है। रूटीन ज़ाहिर है कि किसी पर्सनल रूटीन भी हो सकती है या कोई और ऑफिशियल रूटीन भी हो सकती है। तो इस टाइप के जो रूटीन वाले बात होते हैं, जैसा कि जी मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, इस तरह के, तो ये रूटीन को शो करते हैं या किसी हैबिट को शो करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड इसका फंक्शन है कि ये प्री प्लान्ड ऑफिशियल नियर फ्यूचर एक्शन को शो करते हैं। ज़रा इस पर फोकस करना है कि ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये फ्यूचर का मीनिंग देता है सिर्फ उस वक्त कि जब कोई एक्शन प्री प्लान्ड है, वेल प्लान्ड है, पहले से डिसाइडेड है, लेकिन वो ऑफिशियल है, तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है। आगे एग्जांपल आ रही है। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये टाइम और कंडीशन क्लॉज के लिए के अंदर भी यूज़ होता है टू शो फ्यूचर टेंस। मतलब ये है कि टाइम या कंडीशन क्लॉज में अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं तो वो फ्यूचर का मीनिंग भी दे सकता है। ज़रा इन एग्जांपल्स की तरफ हम देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। एग्जांपल्स अभी बाद में आएंगी, लेकिन हम ज़रा स्ट्रक्चर की तरफ ज़रा गौर कर लें कि दे प्ले अ मैच और ही प्लेज अ मैच। ज़रा प्ले के अंदर जो चेंज आई है वो देखिए कि प्ले के साथ एस का वर्ड ऐड हो गया। ये क्यों हुआ है? ये सिर्फ इसी टेंस में होता है और किसी टेंस में नहीं होता कि सब्जेक्ट की चेंज की वजह से वर्ब के साथ एस या एस आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, दे प्ले अ मैच है तो दे के साथ प्ले सिंपल आया, इसके साथ कोई एस या एस नहीं है। लेकिन जब
ही आया यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा करते हैं। अच्छा, अब ये ज़रा रूल देख लें, नीचे लिखा हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन जैसा कि अली, हमजा, सन, कुछ भी, वो अगर एज अ सब्जेक्ट आ जाए, ही, शी, इट या कोई भी एक सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जी एस किसके साथ लगेगा और एस किसके साथ लगेगा, तो इसके लिए एक जनरल स्पेलिंग का रूल है। ये आप प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लूरल में भी एस या एस आता है, और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ भी ये एस या एस में से कोई ना कोई आता है। तो ये एक जनरली आप माइंड में रख सकते हैं स्पेलिंग का रूल, कि अगर कोई वर्ड आप जिस वर्ड के साथ आप एस या एस लगाना चाहते हैं ना, वो देखें ज़रा कि वो वर्ड एंड किस पे हो रहा है। अगर वो वर्ड एस, ओ, सी एच, एस एच, एक्स या जेड इनमें से किसी एक लेटर या लेटर्स के ऊपर एंड हो रहा है, तो हम उसके साथ ही एस लगाएंगे, बाकी सब के साथ एस लगेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, अभी हमने कुछ फंक्शंस पढ़े, तो ये 7 फंक्शन भी हम मेंशन कर रहे हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है। ये फैक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। फिर आगे आई लाइक मैंगोज, ये मेरी हैबिट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ही यूजुअली ड्राइव्स फास्ट, ये इसका रूटीन एक्शन है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। द प्रेसिडेंट मीट्स द चीफ जस्टिस टुडे, मीट्स द चीफ जस्टिस टुडे, क्या मतलब है इसका? कि प्री प्लान्ड ऑफिशियल नियर फ्यूचर एक्शन है, कि आज ही ये काम होना है, फ्यूचर में होना है, नियर फ्यूचर में होना है, और ये ऑफिशियली डिसाइडेड है। ये किसी का कोई पर्सनल एक्शन नहीं है, जैसा कि प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है तो प्रेसिडेंट का ये पर्सनल एक्शन नहीं है, ये एक ऑफिशियल मीटिंग है और ऑफिशियली डिसाइडेड इवेंट है। इसलिए हम इसको भी, हालांकि ये फ्यूचर का मीनिंग देता है, लेकिन हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। इसी तरह से ज़रा देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। ये कंडीशन क्लॉज है जो कि फ्यूचर टाइम को शो कर रही है। इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड तो ज़रा और करना है, अगर तुम मेहनत करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में ये शर्त पूरी होनी है और उसका रिज़ल्ट यू विल सक्सीड, ये भी फ्यूचर में ही निकलेगा, उसका रिज़ल्ट भी फ्यूचर में ही निकलेगा, शर्त भी फ्यूचर में ही होनी। मतलब इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, इसका मतलब फ्यूचर में काम होना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं, और यही रूल है। अगर हम इस सेंस में इसके साथ इफ़ यू विल वर्क हार्ड यूज़ करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ये भी फ्यूचर का मीनिंग देता है। और इसी तरह से ही विल मीट मी व्हेन यू रीच द ऑफिस, ही विल मीट यू व्हेन यू रीच द ऑफिस, कि जब तुम दफ्तर पहुंचोगे तो वो तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब जब तुम दफ्तर पहुंचोगे, ये भी फ्यूचर का एक्शन है और फ्यूचर के टाइम को शो कर रहे हैं। और फ्यूचर के टाइम को शो करने के लिए हम टेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हालांकि टेंस से प्रेजेंट का है, शो हम उसके साथ मीनिंग फ्यूचर का कर रहे हैं, लेकिन चूँकि टाइम क्लॉज है, यानी कि व्हेन लगा हुआ है और व्हेन एक टाइम को शो कर रहा है, ये पूरी क्लॉज एक टाइम को शो कर रही है, तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हमें फ्यूचर का मीनिंग देगा। तो ये तो इस टेंस के बारे में कुछ बेसिक बातें थी, बहुत ही बुनियादी बातें। और इस लेक्चर का में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद फर्दर जो इसको एडवांस लेवल पे हम देखेंगे, जो बाकी टेंसेस के साथ ये कंफ्यूज किस तरीके से होता है, वो हम आगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू अलॉट। अल्लाह हाफ़िज़।